बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एम्ब्रियोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है 448। ठीक है, इसमें गिवन है एरिथ्रोपोइसिस अकर्स इन सेमेस्टर मेनली लिवर। क्लियर? नीचे गिवन इसमें मेंशन एरिथ्रोपोइसिस किस एज में किस ऑर्गन से होती है। एरिथ्रोपोइसिस का हमें पता है ना, ब्लड सेल। ठीक है, ये जो है यॉर्क सैक में 8 वीक्स में जो है यॉर्क में इरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है। इसके बाद लिवर में होती है 6 वीक्स टिल बर्थ। क्लियर? 6 वीक्स इंट्रायूट्राइन, 6 वीक के बर्थ तक जो हमारे पास इरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है वो लीवर के अंदर होती है। क्लियर? और फिर 10 वीक से 8 वीक्स तक स्प्लीन में इरिथ्रोपोइसिस। क्लियर? और में 18 इंट्रायूट्राइन लाइफ से अडल्टहुड तक बोन मैरो में सेल्स बनते हैं। और जो HB इज फॉर्म बाय यॉर्क, वो क्या है? गोवर। गोवर ऐसे ये है। समझ आ गई? अब आपने क्या करना है, इस टेबल को रट्टा मार लेना है। पहला ये कि यॉर्क सैक फ्रॉम 3 वीक्स टू 8 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, हमारे ब्लड सेल्स कहाँ पे बन रहे होते? यॉर्क सैक में बन रहे होते। और 6 से लेके बन रहे होते हैं लिवर के अंदर। और से लेकर 28 बन क्लियर इन मैरो बन फ्रॉम 8 यानी इंट्रायूट्राइन 18 वीक से लेकर अडल्टहुड तक हमारे पास बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं। क्लियर? HB फॉर्म बाय यॉर्क सैक इज गोवर। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर fetal period starts after which week? Clear? Period starts after 8th week. Clear? Week fetal week consider. Clear? अच्छा, fetal week जो है बाद पीरियड हम कंसीडर करते हैं। क्लियर? 3 to 8 वीक्स जो होता है वो क्या होता है पास? सेंसिटिव टू टेंस होता है, उसको हम लोग एम्ब्रियोनिक पीते हैं। क्लियर? 6 to 8 पीरियड को क्या हम एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। और जो हमारे पास पीरियड है वो क्या है? 8 इंट्रायूट्राइन ऑनवर्ड पीरियड कंसीडर होगा। अब अगला देखिएगा, स्टेज क्या होता है? फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल टू द डेट। जो जेस्टेशनल एज का मतलब क्या? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल के फर्स्ट डे। हम पेशेंट से पूछते हैं ना जेस्टेशन डालते हुए कि आपका पहला दिन बता। कभी कभी उसमें पूछा जाता है मेंशन लास्ट डे ऑफ, लास्ट दिन नहीं होता बल्कि क्या होता है? डे ऑफ LMP होता है। आपको आखिरी जो आई थी उसका तारीख बतानी है, फर्स्ट काउंट कर जेस्टेशनल एज के लिए। और जबकि जो एम्ब्रियोनिक एज वो क्या एज यानी 2 वीक्स आफ्टर LMP एम्ब्रियोनिक हम निकालते हैं करते हैं 14 डेज आफ्टर LMP। क्लियर? जेस्टेशनल फर्स्ट डे ऑफ LMP, एम्ब्रियोनिक एज 4 डेज आफ्टर LMP। एम आई क्लियर? बात समझ आई है आप लोगों को? ऑल्सो रिमेंबर एम्ब्रियोनिक एज इज 14 डेज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ लास्ट पीरियड। ये मैंने आपको समझा दी है। जनरल एज क्या है? फर्स्ट LMP से कैलकुलेट करेंगे। एम्ब्रियोनिक वो क्या करेंगे? 2 वीक्स ऑफ LMP कैलकुलेट करेंगे। एम आई डन? आर यू गाइज विद मी? Okay, now let's practice some past paper MCQs. The first one is smoking in pregnancy will be hazardous fetus. 3 to 8 pregnancy कोई भी एडिक्शन है, either it is alcohol, कोई भी कोकेन किसी भी चीज का है तो that is hazardous to the fetus. लेकिन अगर फर्स्ट 8 वीक्स स्मोकिंग की जाए तो teratogenic for the fetus. क्लियर? 3 to 8 वीक्स के अंदर जो fetus ऑर्गन्स अभी ऑर्गेनोजेनेसिस हो तो उस टाइम कोई भी आप अल्कोहल स्मोकिंग कोई भी एडिक्टिव चीज यूज करते हैं तो वो फीटस पे जाके जो है उसको असर है। क्लियर? अगला है क्राउन प्लांट CRL जिसको कहते हैं
3 to 8 weeks is 10 to 15. क्राउन लेंथ जो है 3 to 8 वीक्स की प्रेगनेंसी के अंदर सिर्फ 10 to mm का जैसे वीक्स इंक्रीज हो जाएंगी, फीटस की ग्रोथ होगी और CR इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. क्लियर? द नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट द एज. LMP is 15 2020 and today it is 2. तो बच्चों क्या करोगे आप लोग, हमने एम्ब्रियोनिक निकालनी है, तो एम्ब्रियोनिक क्या निकालोगे आप? सबसे पहले डेट डालोगे जो पेशेंट की LMP थी और आज की डेट डालोगे. उसके बाद जो भी आपको आंसर आएगा उसमें से आपने 2 वीक्स देने, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 वीक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक एज. क्लियर? डन? समझ आ रही है?